हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूं आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 1 का छठा यूनिट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। सो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में। सो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट किसे कहता है। देखो दोस्तों, हीट का जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये आप बिल्कुल लिख लीजिएगा। ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है दोस्तों? ट्रांसमिशन ऑफ heat is simply defined as the transfer of heat from one place to another। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे हीट का ट्रांसफर होना को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। एंड ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट दोस्तों तीन तरह से हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट मतलब हीट का ट्रांसफर तीन तरह से हो सकता है। हीट कैन ट्रांसफर इन 3 ways। ठीक है, तीन तरह से हो सकता है। ये तीन मेथड क्या है? एक तो हो गया आपका कंडक्शन, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? कन्वेक्शन, एंड तीसरा मेथड है आपका रेडिएशन। ठीक है, ओके। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है एंड दूसरे कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों को अगर हम लोग कांटेक्ट पे रखेंगे तो फिर हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, ओके। अगर हम लोग इसको आसपास भी रखते हैं तो किसी तरह से भी हीट का ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक है, हीट अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगा कि वो किस तरह से ट्रांसफर होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इन दोनों का टेम्परेचर में इम्बैलेंस होना चाहिए, मतलब एक ज़्यादा एक कम होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये 50 डिग्री सेल्सियस एंड ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब इसमें हीट ज़्यादा है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। एंड ये कम हीट गेन करा है, मतलब हीट को लूज किया है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को हम लोग आसपास रख देंगे तो क्या होगा दोस्तों? इसमें हीट का ट्रांसफर होने लगेगा। अब हीट कैसे ट्रांसफर होगा? हीट का तो तीन रास्ता है ट्रांसफर होने का, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये अपने आप ये तीनों तरीके में से कोई एक तरीका अपनाएगा एंड अपने आप को ट्रांसफर कर लेगा। कब तक ट्रांसफर करेगा? जब तक कि ना ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल में आ जाए, मतलब इसका 25 डिग्री सेल्सियस आएगा एंड इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस आएगा। दोनों अगर बैलेंस हो जाता है तो हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हीट का ट्रांसफर होगा अगर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो अगर 25 से कम है। मान लेते हैं आसपास जो हवा है उसका टेम्परेचर है ओनली 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर क्या है दोस्तों? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है सराउंडिंग से। तो अब हीट का ट्रांसफर क्या होगा? यहाँ से ये हीट को लॉस करेगा एंड जो सराउंडिंग एयर है वो हीट को गेन करेगा एंड गर्म होने लगेगा। तो ऐसा होता है दोस्तों ठंडे के दिन में। ठीक है, ठंडे के दिन में रूम में हम लोग क्या करते हैं? रूम में हम लोग हीटर चला देते हैं, तो हीटर से हीट निकलता है एंड सराउंडिंग का जो एयर है, मतलब रूम के भीतर जितना भी एयर है वो उस हीट को गेन करके उसका टेम्परेचर रेज करता है। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर तीन तरह से हो सकता है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान पे रखिए। एक तो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, एंड हीट का ट्रांसफर का वजह है टेम्परेचर का, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होना एंड कम होना, टेम्परेचर अगर डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर का तो फिर हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये तो था वजह एंड तरीका। ठीक है, किस लिए हीट ट्रांसफर होता है एंड कैसे होता है। चलो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों तीनों प्रोसेस को, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो अभी मैं आपको डेफिनेशन स्क्रीन पे शो कराऊंगा। ठीक है, तो देखो कंडक्शन का डेफिनेशन पहले आ गया है। कंडक्शन इज अ प्रोसेस of transfer of heat from hot end to the cold end, from particle to particle of the medium without any actual transfer of material of the medium. In solid, heat is transferred by this process। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? कंडक्शन पे जो हीट का ट्रांसफर होता है वो पार्टिकल टू पार्टिकल होता है। ठीक है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन मटेरियल का कोई या फिर मीडियम का जो मटेरियल है उसका कोई ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ पार्टिकल टू पार्टिकल हीट का ट्रांसफर होता है। एंड इस तरह का जो प्रोसेस है ये देखा जाता है सॉलिड के केस में। ठीक है, तो देखो अब मैं एक लोहे का ऐसे
रॉड लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, एक लोहे का रॉड है, ठीक है, एंड ये जो साइड है, इस साइड को हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं हीट, ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं हीट, तो ये गर्म हो जाएगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसको पकड़ के रखेंगे एंड दूसरे साइड को अगर हम लोग हीट देके गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर में हमें हमारे हाथ में भी गर्म लगने लगेगा, ठीक है, हमारे हाथ में भी गर्म लगने लगेगा। इनिशियल कंडीशन में वो तो ठंडा ही रहेगा, ठीक है, दोनों ही साइड ठंडा रहेगा, लेकिन जब हम लोग इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ये जो इंड है दोस्तों, ये वाला साइड आपका हीटेड हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। एंड क्या होगा, इस रॉड में जितने भी पार्टिकल है वो पार्टिकल हीट को इधर से इधर कैरी करेगा, इधर से इधर इसको ट्रांसफर करेगा, हीट का जो ट्रांसफर होगा इधर से इधर होगा, क्योंकि ये जो इंड है दोस्तों ये हॉट इंड है, ठीक है, ये गर्म इंड है, एंड ये आपका कोल्ड इंड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों वो पार्टिकल टू पार्टिकल हो रहा है, लेकिन मटेरियल का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन। सो कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है कंडक्शन, जहां पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है गर्म एंड से ठंडा एंड तक, ठीक है, गर्म एंड से ठंडा एंड की तरफ हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, ठीक है, ऑफ द मीडियम विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन मीडियम का जो मटेरियल है उसका कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी ट्रांसफर उसका नहीं होगा। ओके, ये होता है आपका कंडक्शन प्रोसेस। तो डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, डेफिनेशन आपका काम का चीज़ है, तो डेफिनेशन को याद रखिएगा। जनरली डेफिनेशन ही पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल देना है। ओके, ठीक है। एंड इस तरह के जो ट्रांसफर होता है ये आपका सॉलिड में होता है, ठीक है, ये आपके डेफिनेशन पे बिल्कुल लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। ओके, चलो अभी बात करते हैं कंडक्शन। आपका जो मटेरियल होता है दोस्तों उसको हम लोग अगर दो काइंड में डिवाइड करेंगे, एक तो आपका आता है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल में ये कंडक्शन प्रोसेस किस लिए होता है ये हम लोग देख लेते हैं, एंड नॉन मेटल में किस लिए होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अभी मेटल के बारे में, मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है दोस्तों, मेटल में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल में। एंड यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है दोस्तों, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट को कैरी करता है। चलो ये हम लोगों ने लिया है एक मेटल रॉड, कोई भी धातु का रॉड ले लिया है, लोहे का, स्टील का, जो भी हो, ये हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, हर एक मोलिक्यूल पे आपका क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हीट देंगे, यहाँ पे हीट देंगे, हीट बोले तो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी देंगे, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये इस एनर्जी को गेन करेगा, गेन करने के बाद वो एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होने का मतलब है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ का इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एनर्जी को गेन करके, एब्जॉर्ब करके उसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करा देगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया है, अब ये ज़्यादा ऐसे मूव करने लगेंगे, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है वो ज़्यादा इधर उधर भागता है, ठीक है। इसीलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी भागने लगे। किस तरफ भागेगा दोस्तों, ये इस तरफ के इस दिशा में भागेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका हॉट इंड है एंड ये कोल्ड इंड है, ठीक है, ये आपका कोल्ड इंड है। इस तरफ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इस तरफ काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इस तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये हीट एनर्जी को कैरी करके इधर ले आएगा एंड धीरे धीरे ये आपका गर्म होता जाएगा, ठीक है। ये जो कोल्ड इंड है ये आपका गर्म होता जाएगा। तो मेटल में कंडक्शन प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों, इन मेटल हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा जगह मैं बना लेता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो बोर्ड में यहाँ पे मैं बिल्कुल खाली रखता हूँ इसको, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन मेटल्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द ड्रिफ्ट और मूवमेंट, ठीक है, ड्रिफ्ट और मूवमेंट आप लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात हो गया। हम लोग जानते हैं मेटल एक सॉलिड है, तो सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस होगा, लेकिन मेटल के केस में कंडक्शन प्रोसेस ये कैसे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है, ठीक है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ओके, एंड
हॉट इन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा दोस्तों वो ज़्यादा होगा, कोल्ड इन का काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो हॉट इन से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए कोल्ड इन तक ले आएगा। ओके, तो ये होता है आपका मेटल में। अभी नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में क्या होता है दोस्तों, नॉन मेटल में, इन नॉन मेटल, ठीक है, तो नॉन मेटल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपका हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे हीट आपका इधर से उधर जाता है। तो ये कैसे जाता है, नॉन मेटल बोले तो कोई भी नॉन मेटल एलिमेंट ले लीजिए आप, ठीक है, तो नॉन मेटल में हीट कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है। इन नॉन मेटल्स, सॉरी इन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। नॉन मेटल्स हैव नो इलेक्ट्रॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नॉन मेटल हैव नो इलेक्ट्रॉन्स। इन नॉन मेटल्स heat energy is transferred by the vibration, ठीक है, by the vibration of atoms या फिर पार्टिकल, ठीक है, एटम्स या फिर पार्टिकल्स। ओके, तो नॉन मेटल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हैव नो, सॉरी यहाँ पे आप फ्री लिखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन नॉन मेटल हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, ठीक है, तो नॉन मेटल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर होता है हीट का, क्यों, वाइब्रेशन ऑफ एटम, ठीक है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक नॉन मेटल ले लिए हैं, तो यहाँ पे इस एंड पे हम लोग देंगे हीट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देंगे हीट। ओके, ये हीट देंगे तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है दोस्तों ये अपने जगह पे रह के, ये अपनी जगह पे रहेगा एंड वाइब्रेट होना शुरू कर देगा, ठीक है, वाइब्रेट होना शुरू कर देगा। तो एक एटम अगर वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ का एटम वाइब्रेट होगा, तो ये एटम अगर वाइब्रेट हो रहा है तो उसके बगल में जो एटम है वो भी उसकी वजह से वाइब्रेट होने लगेगा एंड उसके बगल में जो है वो उसको वाइब्रेट करा देगा, ठीक है। मतलब ऐसा है दोस्तों, एक लाइन में अगर बहुत सारे लोग ऐसे खड़ा होगा, ठीक है, एंड एक आदमी अगर धक्का देगा इसको, ठीक है, तो सारे जो लोग हैं लाइन में जितने भी लोग हैं वो आगे की तरफ झुक जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है नॉन मेटल के केस में। एक पार्टिकल अगर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है तो वो एनर्जी को दूसरे एटम में दे देता है, ठीक है, दूसरे पार्टिकल को वो दे देता है, दूसरा पार्टिकल तीसरा पार्टिकल को दे देता है, एंड इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, एनर्जी का फ्लो इस तरफ से इस तरफ हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बात आप जान के रखिए, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है हीट का ट्रांसफर एंड नॉन मेटल में एटम एंड पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से होता है हीट ट्रांसफर। तो ये था आपका कंडक्शन, ठीक है। अभी हम लोग कंडक्शन का इक्वेशन देख लेते हैं, कंडक्शन का इक्वेशन क्या है, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी को आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा है एंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग अलग एक क्लास में करेंगे, ठीक है, उसको अलग एक क्लास में करेंगे क्योंकि उससे न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है, आपके सिलेबस में उसका न्यूमेरिकल भी है। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी को हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल आज हम लोग इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है दोस्तों, कंडक्शन का इक्वेशन है आपका, देखो ये है आपका अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये इतना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है। अब यहाँ पे ये है के, क्या है दोस्तों, ये है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, के आपका है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड यहाँ पे होगा ये ए सरफेस एरिया एंड θ2 माइनस θ1, ठीक है, θ2 माइनस θ1। अपन में क्या है दोस्तों, अपन में है आपका डी, ठीक है, ये होता है कंडक्शन का इक्वेशन, थर्मल कंडक्शन का इक्वेशन, Q इज इक्वल टू के ए θ2 माइनस θ1 बाई डी। अब क्या क्या है, Q क्या है दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, ये है आपका Q एंड K है जैसे कि मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, ओके, एंड ए है क्या आपका सरफेस एरिया, ठीक है, ए है आपका सरफेस एरिया, θ2 है टेम्परेचर एट हॉट एंड, ठीक है, जो साइड गर्म होगा उसका टेम्परेचर है θ2 एंड θ1 है आपका टेम्परेचर एट कोल्ड इन, ठीक है, तो कोल्ड इन का टेम्परेचर है θ1। तो ये सभी चीज़ें
अगर हमें पता होगा तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है। एंड एक और चीज़ रह गया है दोस्तों, डी, थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। डी क्या है? थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड इसको हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं। जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी सीखेंगे तब इस इक्वेशन को हम लोग फिर से वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एंड इसमें डिटेल में जाएंगे, हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। तो फिलहाल अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कंडक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो कंडक्शन का एग्जाम्पल बताइए दोस्तों। जैसे कि लोहे का एक रॉड को अगर हम लोग एक हाथ से पकड़ के दूसरे एंड पे गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद हमारे हाथ में गर्म लगने लगेगा, ठीक है। तो वो भी क्या है दोस्तों? वो भी आपका कंडक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कंडक्शन का आपका एग्जाम्पल है। चलो अभी देखो, एक एग्जाम्पल है आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। कपड़े पे जब हम लोग आयरनिंग करते हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आयरन गर्म होता है एंड कपड़ा ठंडा होता है। तो आप देखिएगा आयरन करने के बाद कपड़ा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वो किस लिए होता है? कंडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। वो कंडक्शन की वजह से होता है, ओके। देन मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इन हैंड्स, ठीक है। तो हाथ में अगर हम लोग बर्फ़ का कोई टुकड़ा रख देंगे तो क्या होगा? वो बर्फ़ का टुकड़ा थोड़ी देर में पिघलने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आइस के साथ हमारा हाथ बिल्कुल कांटेक्ट पे है एंड हमारा हाथ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो 37 एंड 0 कि इसके बीच में जो डिफरेंस है, इसकी वजह से हीट हमारे बॉडी से आइस की तरफ जाएगा, ठीक है। हमारे बॉडी से आइस में जाएगा एंड जिसके लिए आइस पिघलने लगेगा, ठीक है, ओके। एंड तीसरा, हीटिंग वन साइड ऑफ अ रॉड एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर टू द अदर साइड, ठीक है। तो अगर हम लोग एक रॉड का, ठीक है, एक रॉड का एक साइड को हम लोग गर्म करेंगे तो दूसरे साइड में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, दूसरे साइड गर्म हो जाता है, वो भी क्या है? कंडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों कंडक्शन का, आप लिख लीजिए फटाफट से। एंड कंडक्शन का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ओके। चलो अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे चलेंगे हम लोग कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये सारे जो चीज़ें ना बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए एंड अपने चारों ओर सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल ढूंढिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाए। सो दोस्तों अभी अपन बात करने वाले हैं कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस of transfer of heat by the actual movement of the particles of the medium. By this process the transfer of heat is always vertically upwards. मतलब क्या है दोस्तों? देखो, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो मीडियम होता है, मीडियम के पार्टिकल के मूवमेंट के वजह से हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। एंड इस प्रोसेस के सहारे हीट का जो ट्रांसफर होता है वो ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे होता है, मतलब नीचे की तरफ से हीट ऊपर की तरफ ट्रांसफर होगा, ठीक है। ऑलवेज ये होता है। एंड इस तरह का जो प्रोसेस है, इस तरह का हीट ट्रांसफर देखा जाता है जनरली फ्लूइड के केस में, ठीक है, फ्लूइड के केस में, लिक्विड एंड गैस के केस में, ओके। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल कन्वेक्शन का क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का उबलना। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर पे हम लोगों ने डाले हैं पानी, ठीक है, ये हो गया ये वाटर, ठीक है। एंड नीचे हम लोगों ने लगाए हैं एक बर्नर, ठीक है, बर्नर से निकलेगा आग एंड अभी आग जलेगा तो ये हीट देगा। हीट किसको देगा? इसको देगा हीट, ठीक है। मतलब ये सरफेस अभी गर्म होने लगेगा, लेकिन इसके सरफेस के साथ वाटर पार्टिकल भी बहुत सारे जुड़ा हुआ है, तो ये सारे पार्टिकल भी गर्म होने लगेगा, ठीक है। मतलब वाटर के पार्टिकल इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो डेंसिटी है, ठीक है, इस जगह का जो डेंसिटी है वो अभी क्या होगा? वो अभी कम हो जाएगा, ठीक है।
हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो डेंसिटी था वो अभी कम हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे वाटर मॉलिक्यूल हल्का होकर ऊपर की तरफ तेज गति के साथ भागने लगेगा, ठीक है, जोर जोर से यहाँ पे ऊपर की तरफ भागने लगेगा। एंड ऊपर जो वाटर पार्टिकल थे उसका वो ठंडा थे, ठीक है, वो ठंडा थे एंड उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए वो सभी पार्टिकल इस पार्टिकल की तुलना में थोड़ा बहुत भारी होगा, तो वो नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ ठंडा पार्टिकल नीचे की तरफ आने लगेगा एंड यहाँ पे फिर आएगा, फिर यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो भी हल्का हो जाएगा, तो फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो इस तरह का एक करंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्लो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, पार्टिकल्स का फ्लो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो करंट यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है, ये जो करंट बोले तो फ्लो, ठीक है, ये जो फ्लो डेवलप होगा इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव करंट, ठीक है, कन्वेक्टिव करंट। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अभी देखो, अभी हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन फॉर कन्वेक्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, Q इजिकल टू AC A एंड ये होता है T सरफेस माइनस T फ्लूइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Q क्या है दोस्तों, Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है, एंड उसके बाद AC क्या होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव ऑफ हीट, ठीक है, एंड कन्वेक्शन का ये कोफिशिएंट होता है एंड वहीं पे A होता है सरफेस एरिया, ठीक है, एंड TS इज द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ सरफेस, ठीक है, एंड TF इजिकल टू होता है टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन कन्वेक्शन के लिए, ठीक है, ये हो गया पूरा इक्वेशन कन्वेक्शन के लिए। फटाफट से लिख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है, वो किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है। अगर आपको ऐसा बताया गया है कि कन्वेक्शन के बारे में जानो, कन्वेक्शन के बारे में बताओ, तो फिर सिलेबस में क्योंकि कन्वेक्शन है तो फिर कन्वेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर कन्वेक्शन। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल मैंने एक बता दिया है आपको, ठीक है, एग्जाम्पल एक बता दिया है बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड इस तरह का एग्जाम्पल आप खुद से थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिए क्या होगा, ठीक है। चलो, तो पहला एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया। देन उसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, ठीक है, टू द पोल्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो यहाँ पे होता है इक्वेटर, ये होता है आपका पोल, ठीक है, दोनों साइड पे दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये होता है इक्वेटर। तो यहाँ पे इक्वेटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है दोस्तों, सनरेज डायरेक्टली आके गिरता है, तो यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ओके। तो ये इक्वेटर के पास जितने भी देश है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ का पानी भी, समुद्र का पानी भी गर्म होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पोल्स पे सनरेज बिल्कुल ऐसे तिरछा करके जाता है, तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है एंड पानी बर्फ़ में बदल जाता है, ठीक है, पानी बर्फ़ में बदल जाता है। तो यहाँ का जो गर्म पानी है दोस्तों, यहाँ का गर्म पानी ऐसे इक्वेटर में जाएगा, इक्वेटर का पानी ऐसे पोल में जाएगा एंड पोल का जो ठंडा पानी है वो इक्वेटर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक ऐसा वाटर का फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है किसके लिए, कन्वेक्शन के लिए, ठीक है, कन्वेक्शन के लिए। एंड तीसरा एग्जाम्पल हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारा। एंड
ब्लड जो होता है दोस्तों हमारा जो बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने में सहायता करता है। हमारा पूरा बॉडी में ब्लड ऐसे फ्लो होता रहता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ब्लड जो है वो हॉट जगह से ठंडे जगह की तरफ जाएगा एंड टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। जैसे कि देखो ये हमारा जैसे कि हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है, ओके। तो मान लेते हैं ये पैर जो है दोस्तों ये बर्फ़ में फंस गया है, ठीक है, बर्फ़ में फंस गया है। तो हमारा बॉडी का जो ब्लड है दोस्तों वो पैर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है, एंड पैर का जो टेम्परेचर है, पैरों में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा, लेकिन एक उसका भी एक टेंडेंसी होता है कि वो सभी ब्लड नीचे की तरफ आएगा एंड पैर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ओके, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, ओके। तो ये तीनों एग्जांपल है कन्वेक्शन का, ठीक है। तो कन्वेक्शन के बारे में इतना ही था दोस्तों। अभी हम लोग चले जाते हैं रेडिएशन पे। रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों रेडिएशन क्या होता है, किस तरह का प्रोसेस है, देखो इसका डेफिनेशन कहा गया है। रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेयर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेयर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं है। बिना मीडियम के जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, बिना मीडियम के हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसका वजह है चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मूवमेंट, ठीक है। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड प्रोटॉन होते हैं उसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, उसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डेवलप होता है, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डेवलप होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आकार में एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये हीट एनर्जी को कैरी करके ले जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। तो रेडिएशन का खासियत यही है कि ये बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पे हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसका डेफिनेशन तो आप लोगों ने लिख लिए हैं। तो यहाँ पे इसका वजह आप लोगों को पता चल गया है कि ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आकार में एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, ओके। चलो अब इसका इक्वेशन भी हम लोग देख लेते हैं, रेडिएशन इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं। देखो दोस्तों ये क्या है, ये आपका है, इसको हम लोग रेडिएशन को इसको एनर्जी के टर्म पे लिखेंगे। P इज इक्वल टू होगा दोस्तों ये स्मॉल e लेमडा, देन उसके बाद A, ओके, एंड TR माइनस TC, TR माइनस TC, ठीक है। TR माइनस TC इसका जो पावर रहेगा वो होगा टू दी पावर 4। अब कौन सा क्या है, P स्टैंड फॉर द नेट पावर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, नेट पावर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, नेट पावर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का जो नेट पावर है वही है P, ओके। एंड A इज द एरिया ऑफ रेडिएशन, कितने जगह पे कितना एरिया पे ये रेडिएट हो रहा है, एरिया ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखेंगे TR क्या होता है, TR होता है टेम्परेचर ऑफ रेडिएटर, जहाँ से रेडिएट होगा एनर्जी उसका टेम्परेचर, ठीक है। एंड TC क्या है दोस्तों, TC है आपका टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। एंड बाकी रहेगा EN सिग्मा, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों कांस्टेंट है, ओके, दोनों ही कांस्टेंट है। E क्या है, E है कांस्टेंट फॉर एमिसिविटी एंड आपका ये जो सिग्मा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये है आपका स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट फॉर एमिसिविटी
ठीक है, एंड सिग्मा है स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा दिया क्योंकि अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। P = E सिग्मा A TR - TC का पावर टू द पावर 4, ठीक है। चलो अब रेडिएशन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। रेडिएशन का एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल एंड बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, सूरज से जो हीट आता है दोस्तों हमारे पृथ्वी में, ठीक है, वो आता है रेडिएशन के माध्यम पे। क्योंकि स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता है, फिर भी सूरज का जो हीट है वो हमारे पृथ्वी में चला आता है, ठीक है। तो वो कैसे आता है? रेडिएशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। एंड ये होता है आपका एक और एग्जांपल, जैसे कि माइक्रोवेव में, ठीक है। माइक्रोवेव तो देखा होगा दोस्तों, वो फास्ट फूड सेंटर में ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग ऐसे रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन के माध्यम से हम लोग खाना पकाते हैं, ठीक है। मतलब हीट का जो रेडिएशन प्रोसेस है उसके माध्यम से हम लोग खाना पकाते हैं। एंड ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। एंड क्या है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जो आपका रेडियो एक्टिव मेटल्स है, ठीक है। जैसे कि यूरेनियम, रेडियो एक्टिव मेटल यूरेनियम, तो यूरेनियम से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं रेडिएशन, ठीक है, उसको भी हम लोग कह सकते हैं रेडिएशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। तो हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया है दोस्तों? कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन का डेफिनेशन, कंडक्शन मेटल के केस में कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन नॉन मेटल के केस में कैसे होता है हीट का ट्रांसफर, देन उसके बाद कंडक्शन का इक्वेशन विथ एग्जांपल, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने कन्वेक्शन को डिस्कस किया है, कन्वेक्शन का डेफिनेशन, देन कन्वेक्शन का इक्वेशन, एग्जांपल्स, ओके। एंड उसके बाद रेडिएशन का डेफिनेशन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन एंड उसका रीजन, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने इक्वेशन एंड एग्जाम्पल को भी डिस्कस किए हैं। तो आज इन तीनों टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो इसका अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बीच। तो आपको एक टेबल दिख रहा होगा दोस्तों डिफरेंस का। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है बताओ, या फिर कभी ये पूछ लिया जाएगा कंडक्शन एंड रेडिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब दोनों में किसी भी दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है, कंडक्शन के साथ कन्वेक्शन का, या फिर कंडक्शन के साथ रेडिएशन का, या फिर रेडिएशन के साथ कन्वेक्शन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीनों को एक साथ टेबल पे लिखा हूँ, ठीक है। चाहे किसी भी दो के लिए डिफरेंस पूछे तो आप लिख सकेंगे, ठीक है। तो कंडक्शन के टेबल पे देखिए कहा गया है मटेरियल्स मीडियम इज नेसेसरी, ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस द मीडियम इज जनरली सॉलिड और क्रिस्टलिन सब्सटेंस। तो कंडक्शन के लिए मटेरियल का मीडियम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंडक्शन के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। एंड जो मीडियम होता है वो जनरली क्या है, सॉलिड या फिर क्रिस्टलिन सब्सटेंस, ठीक है, सॉलिड या फिर क्रिस्टलिन सब्सटेंस होता है। अभी कन्वेक्शन के केस में देखिए मटेरियल्स मीडियम इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस, मीडियम इज जनरली फ्लूइड। तो कन्वेक्शन के केस में भी मीडियम का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मीडियम के बिना कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होगा, तो कन्वेक्शन पे भी मीडियम का ज़रूरत होता है। एंड यहाँ पे जो मीडियम होता है वो जनरली फ्लूइड होता है, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस हो। लेकिन रेडिएशन के केस में आप देख सकते हैं नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो रेडिएशन के केस में कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, ओके। तो कंडक्शन के केस में देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं रहता है, जैसे कि स्पेस होता है हमारा यूनिवर्स में, स्पेस जो है वहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडक्शन के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो वैक्यूम में या फिर स्पेस में कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद कन्वेक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में कन्वेक्शन भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेडिएशन पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल इन वैक्यूम, ओके। चलो अब उसके बाद देखते हैं द मोलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजिशन बट देयर ट्रांसफर हीट एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजिशन। तो देखो कंडक्शन में मीडियम के जो भी मोलिक्यूल्स है या फिर पार्टिकल्स है उसका कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, वो अपने जगह से नहीं हटता है। जितने भी मोलिक्यूल होता है ना वो अपने जगह से नहीं हटता है, लेकिन
हीट का ट्रांसफ़र होता है उसके वाइब्रेशन की वजह से, वो अपनी जगह पे रह के, सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट होता है एंड वाइब्रेशन की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। एंड हम लोगों ने मेटल के केस में देखा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके ड्रिफ्ट की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो मोलिक्यूल्स है या फिर पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे ही रहता है। ओके, तो कन्वेक्शन के केस में देखिए, एज द मोलिक्यूल ऑफ द मीडियम मूव देयर इज ए मास मूवमेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है, एज द मोलिक्यूल ऑफ द मीडियम मूव देयर इज अ मास मूवमेंट ऑफ द मीडियम। तो देखो कन्वेक्शन के केस में जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बॉइलिंग ऑफ वाटर के केस में देखा, पानी का उबालने का जो एग्जांपल लिया था वहाँ पे हम लोगों ने देखा वाटर मोलिक्यूल हीट होने के बाद वो ऊपर चला जाता है एंड ठंडा वाटर मोलिक्यूल नीचे की तरफ आता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो मोलिक्यूल्स है उसका मास मूवमेंट होता है, मतलब सभी मोलिक्यूल्स अपना जो पोजीशन है वो चेंज करता रहता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, रेडिएशन के केस में देखिए, मीडियम डज नॉट प्ले एनी रोल, तो रेडिएशन के केस में मीडियम का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चले आते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट कैन बी एनी डायरेक्शन अलोंग एनी पाथ, ठीक है। तो हीट का जो ट्रांसफर है दोस्तों वो किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है, किसी भी पाथ में हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है एंड किसी भी पाथ में हो सकता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट कैन बी एनी डायरेक्शन अलोंग एनी पाथ। देन उसके बाद कन्वेक्शन पे चले आते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो कन्वेक्शन के केस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे कि पानी का उबलने का केस था, हीट नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा था। एंड रेडिएशन, द ट्रांसफर ऑफ हीट इज इन ऑल डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो जो रेडिएशन प्रोसेस है उसमें हीट का ट्रांसफर हर एक डायरेक्शन पे होता है, ठीक है, सभी डायरेक्शन पे होता है अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन बराबर जिस दिशा में जाएगा वो स्ट्रेट लाइन दिशा में जाएगा। ओके, एंड सभी दिशा में जाएगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आकार में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आकार में वो सभी दिशा में स्ट्रेट लाइन बराबर ट्रांसफर होगा। ओके, चलो आखिरी वाला देख लेते हैं। कंडक्शन, द प्रोसेस इज स्लो। कंडक्शन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो स्लो है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्लो है। एंड कन्वेक्शन के लिए द प्रोसेस इज फास्टर देन कंडक्शन। तो कन्वेक्शन जो होता है दोस्तों वो कंडक्शन से थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लोहे को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो काफ़ी देर तक हम लोग उस लोहे का मतलब उस लोहे के रॉड को पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर बाद वो गर्म हो जाता है तब हम लोग उसको पकड़ के नहीं रख पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर तक हम लोग उसको पकड़ के रख सकते हैं, 2-3 मिनट के लिए तो डेफिनेटली पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है। अगर हीट हम लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके दें तो फिर हम लोग डेफिनेटली उसको बहुत देर तक पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन कन्वेक्शन के केस में देखिए, कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कंडक्शन से फास्ट होता है। पानी का उबलना वो थोड़ा सा फास्ट होता है, पानी एक बार अगर उबलना स्टार्ट कर देगा ना तो वो बस उबलता ही जाएगा। ओके, ठीक है। एंड उसके बाद रेडिएशन में देखो, रेडिएशन द प्रोसेस इज फास्टेस्ट एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो रेडिएशन प्रोसेस है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रोसेस है एंड यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो लाइट के स्पीड में होता है, ठीक है, वो लाइट के स्पीड में होता है। मतलब सूरज से जब लाइट आना स्टार्ट, सनलाइट जब आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मतलब जितना टाइम लगाता है उतना ही टाइम पे सूरज से हीट भी चला आता है, मतलब लाइट के साथ साथ वो चला आता है। लाइट आ गया मतलब हीट भी आ गया। ओके, तो ये था डिफरेंस। अब आपको अगर पूछ लिया जाए कंडक्शन कन्वेक्शन के बीच में तो यहाँ से आप उसको अलग से लिख लिएगा, ठीक है। एंड अगर कन्वेक्शन रेडिएशन के बीच में पूछा जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, चाहे कोई भी डिफरेंस पूछे आपको तो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो क्लास है बस यही तक है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोगों ने ये सारे प्रोसेस डिस्कस किए हैं, थोड़ा बहुत आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एंड आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक शायद हमारा टाइप ऑफ थर्मोमीटर एंड उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट को, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, देन आपका लिक्विड, ओके, एंड गैसियस के केस में। देन उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ थर्मोमीटर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्टडी बराबर करते रहना। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को डेफिनेटली शेयर कीजिए। क्लासेस अगर अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप सपोर्ट करते रहिए बराबर एंड क्लासेस को अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।